हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री जो है फिनिश कर दी थी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो है हमारे तीनों एक्सरसाइज हो गए थे और फॉर्मूलाज बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे ज़्यादातर क्वेश्चन कर लिए थे। काफ़ी डाउट्स हैं, तो डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा था कि नेक्स्ट वीक में मे बी 15 अगस्त को, 15 अगस्त को सब फ्री होते हैं, छुट्टी है। 15 अगस्त को हम लाइव सेशन करेंगे, यूट्यूब पे लाइव जाएंगे, फर्स्ट टाइम रहेगा तो देखते हैं चीज़ें कैसी रहती हैं। ठीक है, और लाइव वीडियो में हम अ, आपके एपी और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आते हैं, ठीक है, आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने एक पेज पे सारे डाउट्स जो है तैयार करके रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बुक्स हैं मेरे पास, जो भी बुक्स आप बोलोगे उन बुक्स में अगर पेज नंबर होगा, पेज नंबर के हिसाब से डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, या फिर व्हाट्सएप पे आप जो है अपने डाउट्स भेज सकते हो। तो लाइव सेशन में सबके डाउट क्लियर करे जाएंगे आधे एक घंटे, जितनी भी देर का जो है होता है, जितने देर में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उतनी देर तक वो लाइव वीडियो करेंगे। ठीक है, चैप्टर्स रहेंगे दो, याद रखना, एपी और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स में अगर कोई डाउट है तो अपने नोट करके रखना, नेक्स्ट वीकेंड में जो है ये चैप्टर्स करते हैं। ठीक है, फिलहाल आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में बेसिक्स आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी अपनी लोअर क्लासेस में, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली आपने पढ़ा क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कर देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली आपने दो एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, टू डायमेंशनल फिगर होती है किसी भी चीज़ जिसकी लेंथ और ब्रेथ हो, 2D में हो, वो जो है आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंटेन करती है। और आप 2D ग्राफ को, ठीक है, जो 2D फिगर है, टू डायमेंशनल फिगर है, उसको आप कार्टेशियन प्लेन पे शो कर सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि ये जिस बोर्ड पे मैं इसे लिख रहा हूँ इसमें भी लेंथ और ब्रेथ दोनों है, मीन्स ये भी टू डायमेंशनल है। ठीक है, तो आपके कोर्स में क्लास 10th में जो है टू डायमेंशनल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आगे चल के हायर क्लासेस में 3 डायमेंशन आ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए 2 डायमेंशन है, जिसमें से आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसलिए इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस के होते हैं। इसका माइनस प्लस होता है क्योंकि एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। हम जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो एक्स एक्सिस को आगे लिखते हैं और वाई एक्सिस को पीछे। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज है लास्ट क्लास में जो हमने आपको बताई थी। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके ये दोनों नेगेटिव होते हैं, और लास्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, और वहाँ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ठीक है, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलते हैं। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। नाउ फॉर क्लास 10th द फर्स्ट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, हम डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस करेंगे। आप सभी को वैसे स्कूल्स में करवा दिया होगा डिस्टेंस फार्मूला, आप सभी को पता है कि क्या होता है। कि अगर आपको एक पॉइंट दे रखा ए और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, कोई सॉरी, बीच में थोड़ा सा माइक में इशू आ गया था, एक माइक डिस्चार्ज हो गया था। कोई नहीं, अब ऑडियो वॉइस ऑडिबल होगी आपको। अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट ही था तो मैं एडिट तो नहीं करने वाला, ये वाला पोर्शन चला लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं आपका किस चीज़ के ऊपर, डिस्टेंस फार्मूला की। ये डिस्टेंस फार्मूला डेराइव कैसे हुआ, तो ध्यान से देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला के लिए क्लास 9th में आपने फिजिक्स में कुछ ग्राफ्स करे होंगे। ठीक है, हालांकि वो ओमिटेड हो गया वो पोर्शन, बट जो पहले के बच्चे हैं उन्होंने करा होगा, कि जिसमें हम एरिया निकालते थे, एरिया ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसमें एरियाज निकाल के जो है अलग अलग चीज़ों को डेराइव करते थे। तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और ये सब चीज़ें चलती थी।
तो ऐसे ही यहाँ पर चलेगा, ध्यान से देखें। आपको पहला कोऑर्डिनेट ए गिवन है, सेकंड कोऑर्डिनेट बी। ए के डायमेंशन है x1 y1, बी के डायमेंशन है x2 y2, ठीक है। ये इन दोनों के डायमेंशन कह रहा हूँ, सॉरी, ये आपको इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब हमें क्या करना है, हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव करना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला ए से बी तक का डिस्टेंस जो है ये क्यों आया, ठीक है। डेरिवेशन फिर इम्पॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपको इसलिए करवाई जाती है कि चैप्टर की फाउंडेशन बन सके, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। अगर ये पॉइंट आपका ए है तो एक्स एक्सिस पे ये कितने डिस्टेंस पे होगा, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस x1 होगा, क्योंकि ये वैल्यू दिखा रहा है कि x1 दूर है यहाँ से, ठीक है। और सेम एज इट इज ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर होगा, x2 डिस्टेंस की दूरी पे होगा ओरिजिन से, ठीक है। तो व्हाट विल बी दिस रिमेनिंग डिस्टेंस, x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। ज़्यादा छोटा तो नहीं है, जूम इन कर लेना, वैसे तो क्लैरिटी तो खैर पूरी है, ठीक है। x2 माइनस x1 सेम एज इट इज। अगर आप इसे y एक्सिस पे देखो तो ये वैल्यू कितनी होगी, y1, और सेम एज इट इज पॉइंट बी के लिए जो y एक्सिस की वैल्यू होगी ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। सो व्हाट विल बी दिस रिमेनिंग डिस्टेंस, y2 माइनस y1। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हर एक चीज़ की आपको वैल्यू पता चल गई। अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये ट्राइंगल फॉर्म कर दो, इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दो, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। स्ट्रेट जाने दो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो। लेट दिस पॉइंट बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में देखो आप क्या लिख सकते हो, आपको ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम के हिसाब से। द हाइपोटेनस विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये है आपका बेस ए सी और हाइट है आपकी बी सी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और इसका स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया। ए सी की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1, आपने इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो बस सिर्फ ए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर को उस साइड ले जाओगे अंडर रूट में, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन फॉर द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम के यूज से जो है यहाँ पे हमने डायमेंशन ये डिस्टेंस फॉर्मूला को जो है प्रूफ कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम सेक्शन फॉर्मूला का भी करेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का थोड़ा सा इस वजह से टिपिकल हो जाता है क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला के लिए आपको बीपीटी थ्योरम आनी चाहिए जो कि ट्राइंगल्स चैप्टर में आएगी, ठीक है। तो डेरिवेशन तो हम बता ही देंगे। तो बीपीटी जो है थ्योरम आपकी बाद में होगी क्योंकि वो आपके उसमें आता है ट्राइंगल्स चैप्टर में। ट्राइंगल्स इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो ट्राइंगल्स ही होगा, ठीक है। तो उसका डायमेंशन है, ये जो फॉर्मूला है इसका क्या हो रहा है, आपका जो फॉर्मूला हो गया सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला जो है उस चैप्टर की हेल्प से करेंगे। फिलहाल के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। पॉइंट्स आपको गिवन है ए बी, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ज़रूर लिखना हो, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x1 y1 की वैल्यू क्या है, ये है x1 y1, ये है x2 y2। दोनों की वैल्यू जो है इसमें आप पुट करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस माइनस का 5। डिपेंड नहीं करता आप x1 y1 इसे ले रहे हो कि x1 y1 इसे ले रहे हो, आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले सकते हो क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। अगर साइन नेगेटिव भी आता तो वो बाद में पॉजिटिव हो ही जाना, तो ये मैटर नहीं करता आप किसे क्या लेट करते हो। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 1
7 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 माइनस 1 4 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 आएगा, ठीक है। 660 1452, रूट 52 किसके इक्वल होता है? 13, 2 बार आ गया रूट 13 यूनिट, ठीक है। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज 2 रूट 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम, एक पॉइंट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। मैथ्स आपको जो है आंसर देगा, फुल एंड फ्लेज आंसर आते हैं मैथ्स में। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कि इस एक्स एक्सिस पे कहीं भी कोई एक पॉइंट हो सकता है। मैंने मान लिया वो पॉइंट ये यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट वाई जीरो होगा, क्योंकि वाई ये ऑन द लाइन जब लाई करता है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, तो वहाँ वाई के कोऑर्डिनेट जीरो, ठीक है। हमें निकालना फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज 7 एंड माइनस 4, मीन्स पॉइंट आपका यहाँ कुछ होगा 7 कॉमा माइनस 4 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब और इसके बीच का डिस्टेंस जो है 2 रूट 5 आपको गिवन है, 2 रूट 5 डिस्टेंस है इसके बीच का। तो इस पॉइंट को आप ए मान सकते हो, इस पॉइंट को बी मान सकते हो, ठीक है। अब क्या इसका सिंगल आंसर होगा? क्या एक्स की एक ही वैल्यू होगी? नहीं, डिपेंड करता है कि एक्स इस साइड लाई कर रहा है कि इस साइड। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैथ्स हमें जो आंसर देगा वो दोनों फॉर्म में देगा। आपको डिस्टेंस से भी कितना गिवन है? 2 रूट 5, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 रूट 5, ठीक है। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू डालो। x1 इज 7 माइनस x होल स्क्वायर, y2 इज माइनस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट में, और 2 रूट 5। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो यहाँ पे 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 2 रूट 5, ठीक है। इस इक्वेशन को ओपन करो, 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2 रूट 5। सॉल्व इट नाउ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। अब 49, ठीक है, 49 माइनस क्या हो गया 49 और 16, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 5 15 65 इज इक्वल टू 2 रूट 5, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको क्या आंसर मिलेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 20 आएगा, स्क्वायर करना भूल गए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 65 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x कितना हो गया प्लस 45 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओ, 45 15 3 ज़ा 45, 15 और 3 से बन पा रहा नहीं, तो 5 इंटू 3 इंटू 3 9 एंड 5, 9 और 5 के फैक्टर्स बन गए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 9 माइनस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मे भी ज़्यादा डाउन ना गया हो, आउट ऑफ स्क्रीन, ठीक है, ठीक है। x इंटू एक्स माइनस 9, अब इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x माइनस 9 आ गया, देन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x के दो आंसर्स आए 9,5, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x के, या तो 9,0 होगा या तो 5,0, ठीक है। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ दैट पॉइंट विच कैन लाई ऑन द x एक्सिस विच इज a distance of 2 रूट 5 यूनिट, ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CBSE 2016 का था। इसमें बोला है दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a प्लस बी एंड b माइनस ए, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं a माइनस बी, a प्लस बी, और p एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई है
और बोला ये P पॉइंट जितनी दूर B से है उतनी ही दूर A से है, मीन्स P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड P, सो वी कैन से दैट PA इज इक्वल्स टू PB, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है। PA के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, PA के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया x माइनस A प्लस B होल स्क्वायर प्लस y माइनस B माइनस A होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में x माइनस A माइनस B होल स्क्वायर प्लस y माइनस A प्लस B होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या होगा, दोनों अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा आपका एक्स माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट कैंसिल आउट हो गए। अब इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी आएगी, इसे सॉल्व कर दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम दूसरी साइड क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इस साइड भी था, एक्स स्क्वायर इस साइड कैंसिल, वाई स्क्वायर इधर भी था, वाई स्क्वायर इधर भी था, कैंसिल आउट। ए प्लस बी होल स्क्वायर इस साइड था, ए प्लस बी होल स्क्वायर इस साइड कैंसिल, एंड बी माइनस ए होल स्क्वायर से बी माइनस ए सॉरी बी माइनस ए और यहाँ ए माइनस बी है, इसे कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ये अभी कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ साइन अपोजिट है, ठीक है। बट ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है। और साथ में एक और चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है यहाँ पे, नहीं अब कुछ नहीं हो रहा। अब जो रिमेनिंग चीज़ है आप उन्हें वहाँ यहाँ पर लिख दो, माइनस का 2x ए प्लस बी माइनस 2y बी माइनस ए, ठीक है, प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी माइनस 2y ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को x वाले के साथ ले लेंगे, माइनस का 2 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2x ए माइनस बी माइनस 2x ए प्लस बी, ये माइनस का 2y नेगेटिव, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस का 2y ए प्लस बी माइनस 2y बी माइनस ए, और ये b माइनस ए के होल स्क्वायर को आप उस साइड ले जाओ, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस b माइनस ए होल स्क्वायर। यहाँ पे आप ले लेंगे 2x कॉमन, कॉमन लेने के बाद a माइनस बी, ठीक है, नेगेटिव साइन है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी प्लस 2y ए प्लस बी माइनस बी प्लस ए विच इज इक्वल्स टू, क्या आ गया यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी से प्लस बी कैंसल आउट, एंड साथ में माइनस बी से प्लस बी कैंसल आउट, सारा ही कुछ कैंसल आउट हो गया यहाँ पे शायद से, ठीक है। इक्वेशन में यहाँ पर हर एक चीज़ कैंसल आउट हो गई, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, माइनस बी से प्लस बी एक बार चेक करते हैं, कैंसिल आउट हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, नेगेटिव साइंस से कैंसिल आउट होकर ये पोर्शन जो है ज़ीरो आ गया, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर पूरा ज़ीरो आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस बी से सॉरी माइनस बी कैंसिल आउट नहीं हो रहा,
माइनस ए से प्लस ए गया और यहाँ पे माइनस बी से प्लस बी गया. सो हियर वी गेट 2x इंटू माइनस 2b और 2y ये क्वेश्चन देखेंगे CBSE 2023 में गिवन था. एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट आपको O दे रखा है एंड कोऑर्डिनेट्स हैं उसके 2a, a-7 और एक P पॉइंट है जो सर्कल पे है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 11, -9 एंड डायमीटर इज गिवन 5√2. सो मैंने रेडियस निकाल दिया. OP इज इक्वल्स टू 5√2 आ जाएगा. ठीक है, हाफ हो जाएगा. नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलेगा? 2a-11 होल स्क्वायर प्लस a-7 माइनस माइनस प्लस का 9 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5√2. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 2a-11 होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 50. अब a-b और a+b होल स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पे तो 4a² प्लस 121 माइनस 44a प्लस a² प्लस 4 प्लस 4a इज इक्वल्स टू 50. 4a² प्लस a² 5a² माइनस 44a प्लस 4a विच इज इक्वल्स टू माइनस 40a एंड 125 इज इक्वल्स टू 50. 50 यहाँ आगे सब्ट्रैक्ट होगा तो 5a² माइनस 40a प्लस 75 इज इक्वल्स टू 0. अब आपको फैक्टर्स बनाने किसके 5 और 75 के और प्लस या माइनस करने पे 40 आना चाहिए. तो एक बार चेक करते हैं कैसा आएगा. आप भी चेक कर, यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ पे 25 प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू 40. तो मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं. 5a² माइनस 40a प्लस 75 इज इक्वल्स टू 0. माइनस 40 की जगह क्या डालेंगे? -25a माइनस 15 प्लस 75 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर कॉमन लेंगे. कॉमन क्या आएगा? 5a, a माइनस 5 माइनस 15 a minus 5. So we get 5a minus 15 and another bracket a minus 5. So a के आपके दो आंसर्स आ गए 15/5 which is equals to 3 and the other answer is plus का 5. ठीक है, नोट इट डाउन. लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं जिस जो डिस्टेंस फॉर्मूला में बन सकता है कि एक राइट ट्राइंगल ABC गिवन है, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल बना पड़ा है इसका. ए और सी आप कहीं भी ले सकते हो और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं a,5, सी के कोऑर्डिनेट्स है 5,5 एंड ए के कोऑर्डिनेट्स है 2,9. पता है यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है. फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस BC एंड हाइट AB. मतलब आपको BC और AB की वैल्यू चाहिए. ठीक है, बट यहाँ पर ए दे रखा है, ये हमारे साथ दिक्कत कर रहा है तो हमें वैल्यूज निकालनी होगी और फिर सॉल्व करते हैं. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. तो सॉल्व करेंगे. वैल्यू ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस नेक्स्ट क्या गिवन है? BC की वैल्यू कितनी है? BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस 2a माइनस ए करें. ठीक हो गया. ये हो गया आपका 5 माइनस a होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो ये तो फैक्टर ही खत्म हो गया। ये किसके इक्वल होगा? 5 माइनस 2 होल स्क्वायर 9 माइनस 5 होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ठीक है, अब ये ए बी का डिस्टेंस है तो इसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर बोला है, यहाँ भी इसका होल स्क्वायर होगा एंड यहाँ भी इसका होल स्क्वायर होगा। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट से होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट। वी गेट द इक्वेशन 2 माइनस ए होल स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 9 5 माइनस ए होल स्क्वायर एंड 0 हो गया है, तो 5 माइनस 5 0। हियर वी गेट 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो। सॉल्व दिस इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 9। ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 14a प्लस 29 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 25 29। तो इक्वेशन क्या फॉर्म हुई? 2a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो इक्वेशन बनेगी 7a प्लस 10 एंड वी नो दैट 2 माइनस 2a माइनस 25a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 7 कैसे बना? माइनस 5 एंड माइनस 2 से मिडल टर्म स्प्लिट। बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसलिए ज़्यादा कोई ध्यान से समझने की वो नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड अगर आपको फॉर्मूला आते हैं, the chapter is easy for you. a minus 2 and a minus 5 is equals to 0. From here we get a is equals to 2, 5. a के दो आंसर्स आएंगे, 2 and 5 are the answers for the a. Note it down.